जय श्री राम। आज हम जानेंगे कुंडली के अंदर जो विष योग बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, देखो जब भी आपका उसमें ना दो प्लेनेट मुख्यत्वे आपको देखना है। फर्स्ट है सैटर्न, दूसरा है मून। ठीक है, अगर ये दो प्लेनेट किसी एक हाउस में, सेम हाउस, उसमें बैठे हो तो कुंडली के अंदर विष योग है। या तो एक दूसरे को एस्पेक्ट दे दे, यानी एक दूसरे पे दृष्टि हो, एक दूसरे से 1-7 एक्सिस पे हो, 1-7 एक्सिस। ठीक है, तब ये कुंडली में बनता है। अभी इसको लाइव एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट हाउस में आपका सैटर्न मून है। ये कॉम्बिनेशन करता क्या है, जिस हाउस में बैठा ना उस हाउस के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपको हेल्थ इश्यूज देगा। सेकंड हाउस में बैठा है तो परिवार से परेशानी देगा, वेल्थ के लिए प्रॉब्लम देगा। अगर यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठा है सैटर्न मून, सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम देगा, शॉर्ट ट्रैवल उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आपके कम्युनिकेशन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा। फोर्थ हाउस में बैठा है मदर के साथ, मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगर फिफ्थ हाउस में यहाँ पे सैटर्न मून है, क्या होगा, बच्चों से परेशानी होगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे आपको कर्जा दिलवा देगा। ठीक है, डेट्स। सिक्स्थ हाउस में अगर यहाँ पे सैटर्न मून बैठा है, सेवेंथ हाउस में बैठा है सैटर्न मून, लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, उसकी लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है। एट्थ हाउस में बैठा है अचानक से सडन लॉस, नाइन्थ हाउस में बैठा है पिता के साथ, गुरु के साथ। ठीक है, हो सकता है पिता को हेल्थ इश्यूज हो, गुरु के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा ना हो। यहाँ पे आपका करियर स्टेबल नहीं होने देगा। टेंथ हाउस में अनस्टेबल करियर दे देगा। 11th हाउस में सैटर्न मून साथ में बैठा है, एक तो मदर को परेशानी होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, दूसरा यहाँ पे बड़े भाई बहनों के साथ, बिग कजिन्स, ठीक है, यार दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल, उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, आपके गेम्स में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। ट्वेल्थ हाउस में सैटर्न मून बैठा है, लॉसेस बढ़ा देगा आपके। ठीक है, अच्छी जगह पे आपका व्यय नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है जब सैटर्न मून साथ में बैठते हैं किसी भी कुंडली के अंदर। अभी 3 रूल आपको चेक करने हैं। देखो, कोई भी ज्योतिष के पास आप जाओगे, सैटर्न मून साथ में देखेगा, आपको बता देगा कि विष योग है, आपको इतनी पूजा करवानी पड़ेगी, इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इससे आपका ये विष योग शांत होगा। नो डाउट, आप जब भी पूजा करवाते हो, शनि शांति पूजा, चंद्र शांति पूजा, तो उसके इफेक्ट होते ही होते हैं। बट वो पूजा करवाने से पहले ना कुछ चीज़ें आप चेक कर लो अपने आप से। ठीक है, क्योंकि कई केसेस में क्या है ना, ये विष योग उतना असर नहीं करता। देखो, अगर ये विष योग बन रहा है 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में, मान लो मून की 2 डिग्री है, सैटर्न की 5 डिग्री है तो ये क्लोज कंजंक्शन। बट क्या हो गया, डिग्री कम हो गई प्लेनेट की। जब भी प्लेनेट की डिग्री कम होती ना, अगर 0 से 6 बीच में है, 6 डिग्री के बीच में, तो ये ना बाल्यावस्था का ग्रह हो गया। यानी क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। बालक में कितनी स्ट्रेंथ होती है, बच्चे में कितनी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो ये योग फिर आपको उतना डैमेज नहीं करेगा। उसी हिसाब से अगर ये कंजक्शन बन रहा है आपका 24 से लेके 30 डिग्री के बीच में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मृत अवस्था हो गई। यानी अभी प्लेनेट में जान ही नहीं बची कुछ आपको रिजल्ट देने के लिए। ठीक है,
तो नॉर्मल रूटीन में लाइफ चलती जाएगी। ये जो मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताए ना वो कुछ हो गए नहीं आपके साथ, ठीक है। तो ये पहले चेक कर लो कि कितनी डिग्री पे कंजक्ट हो रहा है प्लैनेट, ठीक है। मान लो यहाँ पे मून बैठा है 25 डिग्री पे, सैटर्न बैठा है आपका 27 डिग्री पे, क्लोज कंजक्ट है। बट क्या है, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, ये मृत अवस्था में है, अभी बूढ़े हो गए, ठीक है। तो वो आपको जो रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं देंगे, उतना डैमेज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा आपको देखना है, ये फर्स्ट रूल होगा, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जो वो योग बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। अभी सेकंड रूल ये है कि कौन सी राशि में बन रहा है, ठीक है। मान लो सैटर्न मून आपका यहाँ फर्स्ट हाउस में ही है, फर्स्ट हाउस में आपकी 7 नंबर की राशि है, ठीक है। तो 7 नंबर की राशि का मालिक कौन हो गया, वीनस। कुंडली में इसकी पोजीशन देखो, अगर वीनस आपका मजबूत है ना, चाहे फिर ये सैटर्न मून कितनी भी डिग्री में हो, ठीक है, 13 डिग्री 18 डिग्री जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, मीन्स एक प्लेनेट को असर देने के लिए, रिजल्ट देने के लिए, फिर भी अगर वीनस आपका कुंडली में स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये सैटर्न मून कंजक्शन आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। क्योंकि क्या हुआ, घर का मालिक मजबूत हो गया, ठीक है। जब भी किसी घर का मालिक मजबूत होता है ना, तो उस घर में वो डैमेज नहीं होने देता। फॉर एन एग्जाम्पल 7 नंबर की राशि है, वीनस बैठ जाए यहाँ पे 4th हाउस में, 4th हाउस में वीनस को ऑलरेडी क्या बोला गया है, दिग्बली बोला गया है, तो उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई, ठीक है। या तो फिर देखो 7 नंबर यहाँ आ रहा है, 7 8 9 10 11 12 1 2, यहाँ 2 नंबर की राशि में वीनस बैठ जाए 8th हाउस में, भले ही 8th हाउस में बैठा है बट उसकी क्या है, खुद की राशि में बैठा है, तो इसको स्ट्रेंथ मिल गई, ठीक है। वीनस आपका लेट सपोज 10 से लेके 20 डिग्री का है, तो ऑलरेडी वो मजबूत है, चाहे किसी भी घर में बैठ जाए, या तो फिर खुद की राशि में बैठ जाए या तो दिग्बली होकर बैठ जाए, तो भी ये सैटर्न मून कंजक्शन है ना, वीसी योग फलित नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी। कोई भी आपको अगर ऐसा बता रहा है वीसी योग है, पितृ दोष है, बट काफ़ी सारी चीज़ें और भी हमें उसके अंदर चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हो रही है तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ, ये सैटर्न मून वाला जो वीसी योग है ना आपको डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, इस केस में क्या कर सकते हो, अगर प्रॉपर वीसी योग बन ही रहा है, मान लो उसका ये जो 7th हाउस में वीनस है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं है, उसकी एनिमी साइन में बैठ गया है, ठीक है, शुक्र की सूर्य की राशि में बैठ गया है 5 नंबर में, या तो फिर जुपिटर की जो राशि है 9 उसमें बैठ गया है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये थोड़ा ना वीक हो गया, अभी शुक्र वीक हो गया, तो शुक्र वीक है, सैटर्न मान लो आपका 13 डिग्री पे है, मून आपका 18 डिग्री पे है, तो प्रॉपर अभी ये योग फलित होगा। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली ना वो आपको फेस करनी पड़ेगी। अभी उससे बचने के लिए रेमेडीज क्या कर सकते हो आप, देखो जब कभी भी सैटर्न मून साथ में होते हैं ना, सैटर्न मून साथ में यानी ये मान लो कि लाइफ टाइम के लिए आपकी 7.5 चल रही है, ठीक है। तो इस केस में ऑलवेज ना मून को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, मून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मून क्या है, आपका मनस है, ठीक है, और शनि क्या है, 12 परिक्रम प्लैनेट है, ठीक है। शनि पीड़ा है, काल पुरुष की पीड़ा है, तो क्या होगा, मानसिक पीड़ा में आप रहोगे ऑलवेज। तो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, जो लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं उनको ओम नमः शिवाय का जाप डेली करना चाहिए, ठीक है। शिवलिंग पे दूध अभिषेक डेली करना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ों से ये सैटर्न मून जो वीसी योग है ना, भले आप उसकी फिर पूजा भी नहीं करवाते हो तो ये शांत रहेगा, आपको उतना डैमेज नहीं करेगा। और जो लोग आई डोंट नो कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हिंदुइज्म फॉलो नहीं कर रहे तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये मून के रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन आते हैं ना उसको आप अडॉप्ट कर लो। मून क्या है, मून टूर एंड ट्रैवल है, ठीक है। फिर मून आपकी कुंडली में फूड को भी बताता है, ठीक है। आप कोई फूड बिजनेस कर रहे हो, टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस कर रहे हो, या तो कोई ऐसी जॉब कर रहे हो उसमें ट्रैवल इंक्लूड हो, ठीक है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन शांत हो जाएगा, इतना आपको डैमेज नहीं करेगा। या तो फिर किसी भी लिक्विड प्रोफाइल में आप हो, यानी केमिकल्स प्लांट होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम का प्लांट होता है, पेट्रोल पंप पे लोग काम करते हैं, खुद का पेट्रोल पंप हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जिसमें लिक्विड इंक्लूड हो, तो वो सारी चीज़ों का आपको बिजनेस करना चाहिए। उससे क्या होगा, या तो बिजनेस करो या फिर उस डोमेन की जो जॉब मिल रही उसमें काम करो, तो भी ये सैटर्न मून कंजक्शन आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में 3-4 चीज़ें आपको इसमें चेक करनी है। पहले तो बनता है कहाँ है, किस हाउस में बनता है, उस राशि का लॉर्ड देखो कितना स्ट्रांग है। अगर कुंडली में उस राशि का लॉर्ड स्ट्रांग बैठा है यानी उसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग है ना,
तो ये सैटर्न मून कंजक्शन विष योग वैसे तो है बट वो फलित नहीं होगा। दूसरा उसकी डिग्रीज देख लो, अगर मृत अवस्था में, बाल्य अवस्था में तो उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये कंजक्ट हो रहा है 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच में, तो आपको ये उपाय करने, ठीक है, जो मैंने बताया। तो इससे आपका ये जो सैटर्न मून कंजक्शन है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। जय श्री राम।